सबको जय श्री कृष्ण। पिछली बार हमने ध्रुव महाराज की जो कहानी पूर्ण की थी, आज हम उसी में आगे बढ़ेंगे और ध्रुव महाराज के जो वंशज हैं उनकी कहानी के बारे में हम आगे बात करेंगे। तो विदुर जी मैत्री जी से पूछते हैं कि प्रचेता कौन थे, ये किसके पुत्र थे और इन्होंने कौन सा यज्ञ किया था। और वो ये भी कहते हैं कि इन्होंने हरि पूजा और क्रिया योग का उपदेश दिया था। तो उसके बारे में आप मुझे पूर्ण रूप से सभी बातें बताइए। तब मैत्री जी कहते हैं कि ध्रुव महाराज जब वन में चले गए तो उन्होंने अपना जो राज्य था वो अपने पुत्रों को सौंप दिया था। अब उसमें जो उत्कल जी थे, जो सबसे बड़े थे, वो अपने वैराग्य में ही लगे हुए थे। उनको सारे राज्य, राजपाट, धन दौलत सबसे उनको कोई लेना देना नहीं था। वो सिर्फ अपनी भक्ति और वैराग्य में लीन रहते थे। वो सभी को अपनी आत्मा में और अपनी आत्मा को सभी में वास करते हुए देखते हुए परब्रह्म में स्थित होकर के दिन भर भक्ति में लगे रहते थे। वो दिन भर यहाँ वहां घुमा करते थे और अपने ही भक्ति के जो आनंद में घुमा करते थे। और उसकी वजह से जो लोग हैं और जो मंत्री गण वगैरह थे वो उनको मूढ़ और पागल समझा करते थे। और उसी की वजह से उन्होंने सबने मिलकर के निश्चय किया कि उत्कल जी जो हैं वो राजपाट संभालने के योग्य नहीं है, जबकि ऐसा नहीं था। पर उनकी भक्ति भाव में लीन होने की वजह से लोगों को ऐसा प्रतीत होता था और इसी वजह से सबने मिलकर के जो वत्सरा, जो उनके छोटे भाई थे, जो ब्रह्मी के पुत्र थे, उनका राज्य अभिषेक कर दिया। फिर उनकी शादी हुई। उनकी शादी स्ववृत्ति नामक कन्या के साथ की गई और उनसे उनके 6 पुत्र का जन्म हुआ, जिनका नाम था पुष्पर्ण, तिग्मतेकु, इश, ऊर्ज, वसु और जय। अब इनमें से पुष्पर्ण जो थे उनके 2 विवाह हुए। उनकी 2 पत्नियां थी, प्रभा और दोषा। जो प्रभा थी उनसे उनको 3 पुत्र हुए, प्रातः, मध्यादीन और संयम। और जो दूसरी पत्नी थी उनसे उनको 3 पुत्र हुए, प्रदोष, निशित और वयुष्ठ। तो फिर वयुष्ठ जो थे उनकी शादी हुई पुष्पकारिणी के साथ और उनसे उनको बेटा हुआ सर्वतेजा। अब सर्वतेजा की पत्नी थी आकुति और उनको चक्षु नामक पुत्र हुए, जो कि आगे चल करके मनु भी बने। और चक्षु की पत्नी थी नदवला, जिनके 12 पुत्र हुए, जो कि सद्गुणी पुत्र थे। वो थे पुरु, कुट्स, त्रित, तुम, सत्यवत, रित, व्रत, अग्निष्टोम, अतिरत्र, प्रद्युम्न, सिबी और उल्मुख। अब इनमें जो उल्मुख थे उनका फिर ब्याह हुआ पुष्करिणी के साथ। ये पुष्करिणी जी जो पहले व्युस्ता की जो पत्नी थी वो नहीं है, उनका भी नाम पुष्करिणी था। और उनके 6 पुत्र हुए, जिनके नाम थे अंग, सुमन, ख्याति, क्रतु, अंगिरा और गय। अब जो ये अंगज थे, ये जो थे, इनकी शादी हुई सुनीता नामक कन्या के साथ और उनका एक बहुत ही क्रूर और निष्ठुर पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम था वेन। अब हम इन्हीं की बात करेंगे। ये सारे के सारे जो है ध्रुव महाराज के वंशज हैं।
तो उनमें जो ये अंग महाराज थे, तो उनको उनका राज्य छोड़ना पड़ा। उनके जो पुत्र थे वेन, उनको ऋषियों ने श्राप दिया और उनकी हत्या भी की, और फिर उनके ही शरीर से मंथन करके दूसरे पुत्र को जन्म दिया। तो विदुर जी पूछते हैं कि ये जो वेन है वो इतने धार्मिक पिता जो अंग थे उनके पुत्र होते हुए भी इतना दुराचारी और अधर्मी क्यों थे, और वो उनसे सारी बात विस्तृत बताने की कृपा करने के लिए कहते हैं। तो मैत्रेय जी उनको पूरी कहानी सुनाते हैं जो मैं आपको बता रहा हूं कि अंग राजा जो थे वो बहुत ही धार्मिक राजा थे, परोपकारी थे, और अपने जो वो वंशज थे ध्रुव महाराज के, तो उन्हीं की तरह वो न्यायप्रिय और प्रजा के पालक थे, और वो अच्छे से प्रजा का पालन करते हुए अपना राज्य कर रहे थे। एक बार वो अश्वमेघ यज्ञ करते हैं। अब अश्वमेघ यज्ञ करते हैं तभी उनको एक बहुत विचित्र चीज बताई जाती है। जो ऋत्विक थे जो ये यज्ञ कर रहे थे वो उनसे कहते हैं कि हम जो आहुति दे रहे हैं, जो भाग दे रहे हैं यज्ञ में, वो भाग देवता आकर के उसको ले नहीं रहे हैं। तो महाराज को भी अचरज होता है और सभी लोग सोचते हैं कि हमने जो यहाँ पे सारी जो यज्ञ की जो सामग्री है वो सब एकदम पवित्र तरीके से जमा की गई है और किसी के मन में कोई दोष नहीं आया था, और साथ ही में ये जितने भी ऋत्विक हैं वो पूर्ण श्रद्धा भाव से जो देवों को अर्पण कर रहे हैं उनके भाग, और वो सबके सब काफी ही निपुण है। उन्होंने सभी शास्त्रों का ज्ञान उपलब्ध किया हुआ है, और सब अपने तरीके से जो सही तरीका होता है देवताओं को उनके भाग अर्पण करने का, उसी तरह से वो यज्ञ कर रहे हैं। तब भी ये देवता आकर के अपना भाग क्यों स्वीकार नहीं कर रहे हैं? तो फिर जो अंग राजा हैं वो सभी से अनुमति लेकर के अपना मौन तोड़ते हैं और सबको हाथ जोड़ करके विनती करते हैं कि महाराज आप ही बताइए कि मुझसे क्या पाप हो गया है। तब सभी जो ऋषि वहां गण होते हैं वो कहते हैं कि महाराज आपने इस जन्म में तो निश्चय ही कोई पाप नहीं किया है और आप पवित्र आत्मा हो, पर हाँ आपने कुछ जन्मों पहले आपसे जरूर कोई पाप हुआ होगा जिसकी वजह से ये हो रहा है, और इसी पाप की वजह से आपको अब तक कोई संतान भी नहीं हुआ है। तो जो ऋषि गण होते हैं वो उनसे कहते हैं कि आप संकल्प करके पुत्र प्राप्ति के लिए ये यज्ञ को कीजिए, तो निश्चय ही विष्णु हरि खुद आपके यज्ञ के अंदर आएंगे, और साथ ही में जो दूसरे देवता गण हैं वो भी साथी में चले आएंगे और वो अपना अपना भाग जरूर स्वीकार कर लेंगे। तो ऋषि मुनियों की आज्ञा पाकर के जो अंग राजा होते हैं वो संकल्प करके पुत्र प्राप्ति के लिए जब हवन में आहुति देते हैं, तो उस ज्वाला में से जो अग्नि होती है कुंड में, यज्ञ कुंड में, उससे एक पुरुष निकलते हैं जो कि श्वेत सफेद कपड़े पहने हुए होते हैं और उनके गले में सोने की माला धारण की होती है, और उनके हाथ में एक सोने का पात्र होता है और उसके अंदर खीर रखी होती है। तो सभी ऋषियों की आज्ञा लेकर के जो महाराज होते हैं अंग, वो उनसे वो पात्र ले लेते हैं और फिर उसको सर से लगा करके नमन कर करके वो पात्र अपनी पत्नी को दे देते हैं, और पत्नी वो खीर धारण करती है, यानी वो खा लेती है, और उस खीर के प्रभाव से उनके घर में अपने पति के सहवास से उनको एक पुत्र का जन्म होता है। अब ये पुत्र जो होता है वो वेन होता है, लेकिन ये जो पुत्र होता है
जो सुनीति माता के गर्भ से जन्म लेता है वो बड़ा ही अधर्मी होता है। अब वो अधर्मी इसलिए होता है क्योंकि जो उसके नाना होते हैं वो मृत्यु होते हैं। सुनीति माता जो होती है वो मृत्यु की बेटी होती है। और ये हमने जब अगले गए टाइम हमने जो बात की थी पिछले सेशन में कि अधर्म का जो वंश था, हमने उसके बारे में पूरी चर्चा की थी। तो ये जो है वो अधर्म का वंश है, तो फिर पुत्र तो अधर्मी होगा ही होगा। तो वो बहुत ही दुराचारी और अत्याचारी और अधर्मी होता है। वो बचपन से ही सारे के सारे जो अधर्म के मार्ग होते हैं उस पर वो चलता है। उसके जो शौक होते हैं वो भी वैसे ही होते हैं। वो तीर कमान लेकर के जंगल में जाकर के हिरणों को मारना, छोटे छोटे पशुओं को मार देना। बचपन में उनके साथ जो उनके जो मित्र वगैरह जिनके साथ वो खेलते थे उनको भी बुरी तरह से पीटना, और कई बार तो उनकी हत्या भी कर देते थे। और वो भी बहुत ही गलत तरीके से उनको पीड़ा देकर के उनकी हत्या कर देते थे। इस तरह से वो बचपन से ही बहुत ही निष्ठुर हुआ करते थे। जैसे जैसे वो बड़े होते गए वैसे वैसे उनकी जो कर्म है वो और बिगड़ते चले गए। और ये सब देखते हुए अंग राजा को बहुत ही ज्यादा उनकी तरफ से संकोच और चिंता भी होने लगी कि ये बालक बड़ा हो रहा है, लेकिन ये किस तरह से आगे चल करके राजा बनेगा और किस तरह से ये प्रजा का हित वगैरह सोचेगा। फिर वो ये भी सोचते हैं कि जो माता पिता बालक न होने की वजह से बहुत सी विद्या करते हैं, भगवान की अर्चना करते हैं, वो इस तरह के बालक होने की व्यथा से बच भी जाते हैं। और वो ये भी कहते हैं कि अगर पुत्र सुपुत्र होता है तब तो फिर माता पिता की आसक्ति उसमें लग जाती है और वो घर में ही स्वर्ग बना देता है। पर अगर वो कुपुत्र होता है तब तो घर ही नरक समान हो जाता है और वो माता पिता की जो सम्मान है वो भी नष्ट कर देता है समाज में, और उनकी ख्याति भी चली जाती है माता पिता की ऐसे कुपुत्र के होने की वजह से। पर फिर वो मन में ये भी सोचते हैं कि अगर मुझे ऐसा कुपुत्र मिला है और मेरा जो सारा यश वगैरह नष्ट हो रहा है और मेरी जो उसकी प्रति जो आसक्ति है वो भी नहीं रही है, तो अब मैं आसानी से अपने आप को इससे दूर कर करके भगवान की भक्ति में अपना ध्यान लगा सकता हूँ। ये सब सोचते हुए अंग राजा एक बार रात को उठ के अपनी पत्नी को सोते हुए और बाकी अपने पूरे राज्य को छोड़ के कहीं चले जाते हैं। अब वो ऐसी जगह चले जाते हैं जहां कोई उसे ढूंढ ना पाए। अब जब सुबह सबको पता चलता है कि अंग राजा चले गए हैं तो सभी बहुत दुखी हो जाते हैं और सब लोग चारों दिशाओं में उनको ढूंढने के लिए सैनिकों को दौड़ाते हैं। उनके जो प्रजाजन होते हैं वो भी उनसे बहुत प्यार करते हैं, तो वो भी उनको ढूंढने के लिए चलते हैं, लेकिन कोई भी उन्हें ढूंढ नहीं पाता है। राजा ऐसी जगह पर चले गए होते हैं। तो सभी वापिस आते हैं थक करके और आकर के जो ऋषि मुनि और जो भृगु होते हैं उनको सूचना देते हैं कि हमने सब जगह ढूंढ लिया पर कहीं पे भी राजा हमें मिले नहीं हैं, तो अब हम क्या करें। तब सभी जो ऋषि मुनि होते हैं वो मिल करके ये कहते हैं कि अब राज्य बिना राजा के तो चल नहीं सकता है और सारे रोज के जो काम वगैरह हैं वो करने के लिए राजा का होना आवश्यक है। तो वो सब मिल करके न चाहते हुए भी वेन जो कि बहुत ही क्रूर होता है उसका राज्य अभिषेक कर देते हैं। अब जब वो राजा बन जाते हैं तो नगर में जितने भी चोर वगैरह होते हैं, उचक्के होते हैं, वो सभी बहुत डर जाते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि वेन जो है उससे क्रूर राजा हो नहीं सकता है। और जो वो सब छुप जाते हैं। दूसरी तरफ वेन राजा बनने के बाद तो हाथी की तरह निरंकुश
जिसको कोई अंकुश नहीं रहता है, वो अपने अभिमान उसका बढ़ते ही जाता है, उसके जो गलत कार्य होते हैं वो भी बढ़ते जाते हैं, और वो हर तरह से अपने कार्यों को अंजाम देता है। वो आगे चल करके जो उसके राज्य में ब्राह्मणों द्वारा जो सत्कर्म, यज्ञ आदि, भगवान की पूजा कार्य वगैरह जो होते थे, वो उस पर भी रोक लगा देता है कि कहते हैं कि किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं है, और वो सारे लोगों से कर्ज वगैरह वसूल कर करके उसको गलत कार्यों में उसको खर्च कर देता है। अब इस तरह से जब इसके जो दुराचार है, अत्याचार हैं, जब बढ़ते हैं, तो सारे जो ऋषि वगैरह होते हैं वो सब मिलकर के आपस में पहले चर्चा करते हैं, और फिर वो सभी वेन के पास जाकर के उससे अनुरोध करते हैं, और वो कहते हैं कि राजन, हम तुमसे जो विनती कर रहे हैं वो आप ध्यान पूर्वक सुने, क्योंकि हम जो कह रहे हैं उससे आपकी आयु, पद, श्री और कीर्ति, श्री यानी धन, और कीर्ति की वृद्धि ही होगी। और हम आपसे जो अनुरोध कर रहे हैं वो आपको मन वाणी शरीर बुद्धि से धर्म के आचरण करने से आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। वो आगे कहते हैं कि राजा का जो कर्तव्य होता है वो प्रजा को सुखी करने को होता है, उनकी तकलीफें दूर करके उनको सही मार्ग पर, यानी कि जो भगवान के प्रति जो यज्ञ है, पूजा अर्चना है, उन सब कार्यों को बढ़ावा दे करके प्रजा का कल्याण करने का होता है। और आप उसके विपरीत उनको गलत रास्तों पर आप स्वयं भी जा रहे हैं, और आपने सारे राज्य में जो ये धर्म कार्य हैं वो भी निषिद्ध करवा दिए हैं। तो आप इसको सुधार करके, अपनी गलती को सुधार करके आप इन सबको बंद कीजिए, और जो प्रजा में पुण्य कार्य और प्रभु की अर्चना पूजा वगैरह जो होती है वो आपके लिए भी लाभदायक है और अपने राज्य के लिए भी लाभदायक है। पर जो अपने वेन होते हैं वो तो अपने ही घमंड में चूर होते हैं और वैसे ही दुराचारी होते हैं। तो वो क्या कहते हैं कि आप किन भगवान की बात कर रहे हैं, या आप किनको ये सब यज्ञ करके आहुति देने की बात कर रहे हैं। वो कहते हैं कि राजा जो होता है उसके शरीर में सभी देवता, यानी कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश, वायु, यम, सूर्य, कुबेर, अग्नि, वरुण और बाकी जितने भी देवी देवता होते हैं जो कि आपको श्राप या आशीर्वाद या जो देने के योग्य हैं, जिनके पास इसकी शक्ति है, वो सभी का वास तो राजा के देह में होता है। तो फिर मैं ही सबसे बड़ा हुआ, तो आप मेरी ही पूजा कीजिए। आप जो भी द्रव्य वगैरह जो अर्पण करना चाहते हैं आहुति के रूप में, वो आप मुझे ही अर्पण कीजिए। आप तो ऐसी बात कर रहे हैं कि कोई स्त्री अपने पति को छोड़ के पर पुरुष की सेवा करने की जो बात करती है, उसी तरह आप मेरे होते हुए मुझे छोड़ के भगवान की बात कर रहे हैं। तो वो इस तरह से उनको अपमानित भी करता है वेन, और उनकी बातों को न सुन करके खुद को ही सर्वप्रथम और सर्वशक्तिमान बताते हुए खुद को ही भगवान की तरह पूजने के लिए उनसे कहता है। अब जब ऋषि मुनियों को पता चलता है कि ये जो है ये सुधरने वाला नहीं है, और जैसे कहते हैं ना कि विनाशकालीन विपरीत बुद्धि, तो इसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है और इसने तो आज हद कर दी है कि इसने तो श्री हरि का ही अपमान कर दिया है और खुद को ही उनकी जगह पर बता रहा है। तो ये सब सुन करके उनको बहुत क्रोध आता है और वो कहते हैं कि इस क्रूर मानव का अंत कर देना चाहिए और इसको मार देना चाहिए। और सभी मिलकर के
अपने जो उच्चारण होते हैं मंत्र वगैरह, उस उच्चारण से ही उनको बोल करके उनका अंत कर देते हैं, वे इनकी हत्या कर देते हैं।